ये प्रोजेक्ट तुम लीड करोगे। हैं? हाँ, सच में दादा, आप श्योर हो? 100% श्योर। I love you दादा, I love you, 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 I love you. नीचे उतारो मुझे। You're the best दादा, you're the best, I love you. दादा, मैं वादा करता हूँ मैं ये प्रोजेक्ट पूरी ईमानदारी और पूरी सच्चाई के साथ करूंगा और मैं सबको प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं कर सकता हूँ, मैं भी काबिल हूँ। और देखना दादा, मासा मानेंगी? तुम अगर इस प्रोजेक्ट को पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से करने का वादा करोगे तो मासा मना नहीं करेंगी। और अभी अगर तुमने ये प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट कर दिया तो वो मेरी जिंदगी का बेस्ट गिफ्ट होगा। चलो, अपने को रेवेन्यू लॉस भी होगा। देव, इस डील के कैंसिल होने से अगर हमारी कंपनी को 1000 करोड़ का नुकसान भी होगा, तब भी वसुधा ये शूट करे इस बात के लिए हम हरगिज नहीं मानेंगे। लेकिन क्यों चंद्रिका? हमारे लिए ये वेडिंग शूट एक बिजनेस इवेंट है, लेकिन वसुधा एक सीधी सादी गांव की लड़की है। शादी ब्याह जैसी बातों के साथ उसकी भावनाएं जुड़ी है। हमारे लिए कैमरा के सामने किए गए रस्म रिवाज, मंत्र, ये सब शूटिंग है, दिखावा है, लेकिन वसुधा के लिए सच्चाई होगी। ये शूटिंग की दुनिया वसुधा जैसी लड़कियां नहीं जानती। अगर उसने इस शूट की शादी को सच मान लिया तो? नहीं हम बिजनेस और पैसों के लिए वसुधा की मासूम भावनाओं के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। देखा अभी, करोड़ों के बिजनेस की मालकिन होने के बावजूद हर इंसान की छोटी बड़ी भावनाओं का कितना ख्याल रखती है तुम्हारी मासा। पैसों और डील से ज्यादा तुम्हें वसुधा के इमोशंस की चिंता है, इसीलिए तो तुम हो चंदा। आप सही कह रहे हो पापा साहब। नहीं, बड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन मासा के लिए इमोशंस हमेशा पहले आते हैं। और मासा ने वसुधा के इमोशंस के बारे में सोचा, इससे मेरे को बहुत खुशी हुई। पर मेरे इमोशंस का क्या पापा साहब? हाँ मासा, मेरे इमोशंस का क्या? पता है, मेरी टीनेज से यही एक ड्रीम था कि कभी आप और दादा भी मुझको ना बिजनेस के लायक समझो, कुछ बड़ा करने के लायक समझो। मेरी पहली बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई भी थी, लेकिन लगता है ये अपॉर्चुनिटी ना मेरे हाथ में आने से पहले ही मेरे हाथ से फिसल जाएगी। मुझे लगता है कि ना मैं बहुत यूजलेस हूँ और मैं ना लाइफ टाइम यूजलेस ही रह जाऊंगा दादा। जैसे वही अभी मासा ने एक बार मना कर दिया तो कर दिया। मैं अभी मैक्स से बात करके डील कैंसिल कर देता हूँ। अभी कोई बात नहीं, इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट आएगा हमारे पास। रुको देव, एक तरीका है जिससे ये वेडिंग शूट हो भी सकती है और वसुधा की भावनाएं भी आहत नहीं होगी। क्या मासा?
वसुधा जब दुल्हन बनकर बैठेगी तब दूल्हे की जगह हम कोई मॉडल नहीं, माधव को ले सकते हैं। इस तरह जो भी रस्में होंगी वो वसुधा और माधव के बीच ही होंगी। एक नौकरानी के साथ एक अनाथ मुफ्त। भाभी साहब तो लागे हैं वसुधा और माधव के साथ उनकी पुश्तों में भी यही नौकरी देते रहेंगे। वसुधा के साथ अगर माधव बैठता है और अगर वसुधा इस शादी को सच मान लेती है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू मासा, थैंक यू। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सलूशन आपके पास नहीं है मासा। बिल्कुल, थैंक्स अ लॉट। लेकिन इस प्रोजेक्ट से जो भी मुनाफा होगा उसका 1% वसुधा और माधव को मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही ये शूट पॉसिबल हो पाएगा और उन्हीं की वजह से हमारे प्रोडक्ट्स विदेश में बिक पाएंगे। अभी देव, वसु और माधव से भी एक बार बात कर लेना। जी जी बाबा साहब, अभी कांग्रेस। 1% नौकरानी को चला जाएगा। करोड़ों का 1% कितना हुआ है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, करोड़, अरब, ना हजार ना सैकड़ा। अरे छोड़ो, ये तो बहुत सारे पैसे हो गए।